करिए। धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, कहीं न कहीं आपका हाथ है। और जगह लाइट आ रही, और जगह के मेला खराब मत करिए आप लोग, कृपया आप लोग का अनुरोध है। नहीं, आप हमसे कहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा, कहे थे कि नहीं कहे थे। भारत भले ही चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो और यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा हो, जो भारत की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हिस्सेदारी का सपना देखता हो, उस सूबे में सूरज के बढ़ते तापमान के साथ सिस्टम का पसीना छूट जाता है। ऐसी ही तस्वीर मिर्जापुर में तब देखने को मिली जब विधायक साहब एक कार्यक्रम में पहुंच गए, जहां बिजली गुल और विधायक साहब को पसीना फुल छूट रहा था। सबसे पहले उनको ही सुनिए। आप जानकर धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, कहीं न कहीं आपका हाथ है। फालतू वाली काम कर रहे हैं, ये बदतमीजी है, पूरा खराब आप करा रहे हैं। और कुछ नहीं है। नहीं, आप हमसे कहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा, कहे थे कि नहीं कहे थे। 9:30 बज गया। नहीं चालू ही नहीं, एक बार हुआ इसको देखिए जी। आप कहे 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना देरी हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। विधायक जी का पसीना छूटना तो बनता है, क्योंकि अपनी ही सरकार में सरकारी मुलाजिम उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और ये सब कुछ जनता देख रही थी कि विधायक साहब की अपनी ही सरकार में औकात क्या है। विधायक साहब पिछले 6 घंटे में गर्मी में पसीने से तरबतर हो चुके थे। वो इंतजार करते करते और अधिकारियों के 5 मिनट 10 मिनट सुनते सुनते इतना ज्यादा परेशान हो गए कि फोन पर ही विधायक साहब अधिकारियों पर भड़क गए। आरोप लगाए कि अफसर माहौल खराब कर रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर में रामनवमी पर भगवान राम की शोभा यात्रा का जुलूस निकलने वाला था, जहां भारी संख्या में लोग जमा थे, लेकिन बिजली नहीं होने से सब परेशान थे। विधायक जी ने सोर्स लगाया, फोन किया, बात की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। ऐसे में जनता के सामने खुद की इज्जत का जनाजा निकलता देख विधायक साहब भड़क गए। दरअसल हुआ ये कि विधायक के कहने के बाद जब 6 घंटे तक बिजली नहीं आई, तो नाराज राम भक्तों ने घंटा घर के पास पहुंचकर सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी होने पर सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा वहां पहुंच गए और फिर फोन लगाकर बिजली विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। जानकर धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, कहीं न कहीं आपका हाथ है। फालतू वाली काम कर रहे हैं, ये बदतमीजी है, पूरा खराब आप करा रहे हैं। और कुछ नहीं है। नहीं, आप हमसे कहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा, कहे थे कि नहीं कहे थे। 9:30 बज गया। नहीं चालू ही नहीं, एक बार हुआ इसको देखिए जी। आप कहे 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना देरी हो गया। विधायक रत्नाकर मिश्रा का ये वीडियो वायरल हुआ तो सियासी पारा भी चढ़ गया कि अफसर बीजेपी विधायक और मंत्रियों की ही नहीं सुनते हैं, तो फिर आम जनता की क्या सुनेंगे। विधायक ने बताया कि अफसरों ने पेड़ गिरने की वजह से बिजली कटने की बात कही थी और 8 बजे तक लाइट आने का आश्वासन दिया था, लेकिन बिजली नहीं आई। यहाँ आए तो लाइन नहीं था। मैंने एक सीएम से बात किया, एक सीएम ने कहा कि विधायक जी 2 पेड़ गिर गया है, जिसके वजह से हमारा क्रेन भी नहीं हटा पा रहा, कटवा कर धीरे धीरे उसको मैं करा रहे हैं। कहे थे कि 8 बजे तक हम कैसो लाइन चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी जब बात किए तो कहे कि पानी बरस गया, ये सब वो बता रहे हैं। अगर इसमें साजिश नज़र आएगा तो उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। विधायक के नाराज होने पर बिजली विभाग के अफसर उन्हें मनाने पहुंचे। अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद विधायक ने सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटने को कहा और शोभा यात्रा को समाप्त कर दिया गया। लाइन कटी जब हमने वो सीएम से बात किया, अगर थोड़ा ध्यान दिए होते तो ये परिस्थिति न आती। तो इसको हम साजिश नहीं कर सकते। अभी रोके रहेंगे कि आगे बढ़ाएंगे? नहीं, अब चल रहे हैं, अब समापन होगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कुछ? हाँ, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो दोषी होंगे कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यूपी में पहले भी बिजली विभाग के अफसरों और बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के बीच नोक झोंक की खबरें सामने आती रही, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है। लेकिन जिस तरह बिजली कटने से मिर्जापुर में बीजेपी विधायक का पारा हाई हुआ, उससे विपक्ष को सियासत करने का मौका जरूर मिला है। लेकिन यूपी का सच यही है कि बिजली कटौती भरपूर है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे बिजली कटौती भी बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों।